कौन है ये भगवान? वो जो मंदिर में हैं या वो जो ऊपर रहते हैं? जब भगवान एक हैं तो वो दो जगह यानी मंदिर में भी रहते हैं और ऊपर भी, ऐसा कैसे संभव है? और मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो इतने सारे भगवान हैं क्या? और अगर मंदिर में भगवान की मूर्तियां हैं तो हम उन्हें देवी देवता क्यों कहते हैं? और अगर मंदिर में रखी मूर्तियों के अंदर भगवान हैं तो फिर हम पीपल, नीम, बरगद, तुलसी आदि पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? ये भी भगवान हैं क्या? हम गंगा, नर्मदा, यमुना इन नदियों की पूजा क्यों करते हैं? ये भी भगवान हैं क्या? हम आकाश, धरती, सूरज, चांद, ग्रहों की पूजा करते हैं, ये भी भगवान हैं क्या? अगर ये सब भगवान हैं तो ये सब तो हमारे सामने हैं, तो फिर हमारे घर वालों ने हमसे ये क्यों कहा कि भगवान ऊपर रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, कुछ का कहना है आत्मा सो परमात्मा, कुछ कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, कुछ का मानना है कि कण कण में भगवान है, कुछ कहते हैं वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। तो सोचिए, जब हम परमात्मा के अस्तित्व से जुड़ी इतनी बातें सुनते हैं तो हमें कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? बताइए। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने किसी आत्मा से कुछ प्राप्ति करी तो कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में ईश्वर है, किसी ने निराकार से कुछ अनुभूति की तो कहा ईश्वर निराकार है, किसी ने साकार इष्ट देवी देवताओं से कुछ प्राप्ति की तो कहा यही ईश्वर है। लेकिन सत्य क्या? तो नेत्रहीन तो हम सब हैं। हे अर्जुन, तुम मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, मुझे केवल ज्ञान के चक्षुओं से ही देखा और समझा जा सकता है। यानी ईश्वर देखने की चीज नहीं, बल्कि उन्हें समझने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। और जो सूक्ष्म होता है उसे अनुभव करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ईश्वर के बारे में इतनी भ्रांतियां फैल गईं। तो परमात्मा कौन है? ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें। ये नहीं कि हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। दूसरी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर और कोई नहीं, जो सभी का माता, पिता, बंधु, गुरु, शिक्षक, रक्षक हो। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है। इसीलिए हम प्रार्थना में यही गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए केवल एक ही विधि है और वो है योग। योग करें और खुद परमात्मा को महसूस